नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। अजीत पवार की हादसे में हुई मौत पर अब अपने ही घर के लोग सवाल उठा रहे हैं और कुछ बड़ा खुलासा करने की बात कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? बने रहिए इस वीडियो में, आगे मैं बताती हूँ आपको कि आखिर है क्या पूरा मामला। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर सवालों के भंवर में है। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत के बाद जो कहा जा रहा था कि ये एक हादसा है, अब उस पर सवाल उठने लगे हैं और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि उनके ही परिवार और पार्टी के नेता उठा रहे हैं। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने ऐसा बयान दिया है जिसने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। बारामती में जिला परिषद चुनाव के दौरान वोट डालने के बाद रोहित पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हर किसी के मन में दुर्घटना को लेकर सवाल और संदेह है। मैं 10 फरवरी को इस बारे में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दूंगा। यानी अब सवाल सिर्फ मीडिया नहीं पूछ रही, सवाल परिवार पूछ रहा है, सवाल पार्टी पूछ रही है, सवाल महाराष्ट्र पूछ रहा है, हादसा या कुछ और। दरअसल बारामती में जिला परिषद चुनाव के लिए वोट डालने के बाद जब रोहित पवार मीडिया के सामने आए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वह महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाने वाला बयान देने जा रहे हैं। चुनावी सवालों से इधर रोहित पवार ने सीधे अजीत पवार की मौत का मुद्दा छेड़ दिया और क्या कुछ कहा है रोहित पवार ने, एक बार सुनिए आप भी। 10 तारीख को मुंबई में ये प्रेजेंटेशन या प्रेस कॉन्फ्रेंस हम उस बारे में लेंगे। बजरंग सोनवणे जी ने शंका जताई कि दादा के प्लेन में बम हो सकता है। देखो अभी क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, डायरेक्टली बम का विषय तो मुझे वहाँ पे कहाँ पे दिखा नहीं, लेकिन अलग तरीके के कुछ विषय जिस पे हम पे शंका है, क्योंकि बम सिर्फ बम नहीं हो सकता, कुछ अलग तरीके का एक विषय होता है जो बम की तरह एक्ट हो सकता है, लेकिन वो किसी राजकीय नेता ने या किसी ने बिठाया नहीं बिठाया, क्या है वो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे मन में ऐसे बहुत सारी शंकाएं जो उस दिन 10 तारीख को हम पूछेंगे। तो सुना आपने रोहित पवार को, जिनका कहना है कि अजीत दादा चाहते थे कि दोनों गुट एक हो जाएं। 28 जनवरी को अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत हुई। इसके बाद 3 दिन तक राजकीय शोक घोषित हुआ, चुनाव स्थगित कर दिए गए। लेकिन अब जब राजनीति फिर से पटरी पर लौट रही है तो मौत की कहानी पर फिर सवाल लौट आए हैं। रोहित पवार ने साफ कहा है दुर्घटना क्यों हुई और यह कैसे हुई होगी, ये मुद्दे 10 फरवरी को उठाए जाएंगे। मतलब साफ है, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। 10 फरवरी और 12 फरवरी को तीखे और बड़े खुलासे होंगे। रोहित पवार ने कहा कि वे 10 फरवरी को मुंबई में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन देंगे, यानी डिटेल प्रेजेंटेशन देंगे, और 12 फरवरी को यह भी बताएंगे कि अजीत पवार की असल मंशा क्या थी। वहीं एक एनसीपी एसपी सांसद बजरंग सोनवणे ने कहा था कि प्लेन में बम लगाया गया हो सकता है, लेकिन रोहित पवार ने कहा मुझे नहीं लगता कि सीधे बम था, लेकिन ऐसे कई एलिमेंट्स हो सकते हैं जो बम की तरह काम कर सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र के कई नेता भी इस हादसे पर सवाल उठा रहे हैं। एनसीपी विधायक अनमोल मिटकरी ने पूछा कि क्या इसमें कोई गलत खेल था। उन्होंने प्लेन में लोगों की संख्या पर भी सवाल उठाए। पहले रिपोर्ट में 6 लोग बताए गए थे, लेकिन बाद में 5 लोगों के बारे में ही जानकारी दी गई। पायलट को आखिरी समय में क्यों बदला गया? क्या उस समय कोहरा था जैसा दावा किया गया? शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्या अजीत पवार के पास भाजपा से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण फाइलें थी? क्या हादसे में कोई फाउल प्ले है? फडणवीस जी क्यों कह रहे हैं कि मौत को पॉलिटिकलाइज यानी राजनीतिकरण ना करे, मौत पर कोई भी राजनीतिकरण ना करे? क्या वे घबराए हुए हैं? क्या वे जिम्मेदार हैं? पश्चिम बंगाल, आपको बता दें कि जैसे ही अजीत पवार की ये हादसे में जान जाने की खबर आई थी, वैसे ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी। आपको बता दें कि हादसे के तुरंत बाद उन्होंने पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा था कि ये बहुत सदमे वाली खबर है, अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। देश में लोगों की सुरक्षा नहीं बची है, राजनीति नेताओं की भी नहीं। मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पढ़ा था कि अजीत पवार बीजेपी छोड़कर वापस शरद पवार की एनसीपी में लौटने वाले थे। ऐसे में यह हादसा संदिग्ध लगता है
और अब अजीत पवार के अपने घर के लोग ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं हो सकता, जिसका खुलासा वह खुद करेंगे। 10 फरवरी को प्रेजेंटेशन, 12 फरवरी को असल मंशा का खुलासा। यह सिर्फ बयान नहीं है, यह महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले भूचाल के संकेत हैं। अगर रोहित पवार के खुलासे में कोई बड़ा तथ्य सामने आता है तो क्या यह मामला संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है? अब देखने वाली बात यह होगी कि खुलासे में क्या कुछ सामने आता है। क्या सच में यह एक नॉर्मल हादसा था या फिर राजनीतिक संजिश? आपको क्या लगता है इस खबर में? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ साझा करके जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आप क्या सोचते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।